नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। क्योंकि मैं एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक का पेपर देकर आ चुका हूं और आज के इस वीडियो में अपन इसी का विश्लेषण करने वाले हैं कि भाई परीक्षा में प्रश्न कहां से आ रहे हैं, प्रश्नों का स्तर कैसा है, लोगों के कैसे नंबर आ रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। असल में आज 17 तारीख है। अब 2 दिन परीक्षा और होनी, 18 19 20 3 दिन को परीक्षा और होनी है। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं कि क्या आ रहा है हम क्या पढ़ लें, वो तो चीजें खत्म है। लेकिन एएसबी का वर्तमान समय में पैटर्न कैसा चल रहा है उसके आधार पर अपन चर्चा करने वाले हैं शुरुआत से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वही है कि सबसे पहले अपन इंग्लिश की अगर हम बात करें कि इंग्लिश में क्या आया, कुछ भी आया, इंग्लिश का तो अपन को पल्ली पड़ता ही नहीं है भाई। मेरे कम नंबर आने का भी सबसे बड़ा रीजन यही था कि इंग्लिश आती नहीं है। अब और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें इंग्लिश आनी नहीं है तो अपन वो पढ़ते नहीं है, इसके लिए पढ़ने बैठ जाओ। इसमें इंग्लिश ऐसी है कि मतलब गेम चेंजिंग है एक तरह की। पहले पेपर में तो मुझे 8 नंबर तो वो मिले थे, PQRS नहीं होते जो, जैसे कुछ सेंटेंस लिखे रहते, इसको अरेंज करो आप। तो ऐसे प्रश्न है। अब जिसकी व्याकरण अच्छी होगी, जो इसको समझता होगा, वो शायद जल्दी कर पाएगा। अपन लोगों को तो भाई वैसे ही पढ़ने पड़े। 2-4 प्रश्न थे जो आ गए थे, वैसे तो सब ठीक रहा। अब तुक्का भी लगा सकते क्योंकि माइनस मार्किंग जो है। और इसके अलावा देखो, इंग्लिश में जो पहले प्रश्न आते थे ना, वो एक समय पर ग्रामर बनावर के एन आ गए, ये सब नहीं, अब खत्म है खेल इनका। तो अभी आ रहा है सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं। आपकी बुकें बहुत अच्छी होनी चाहिए, व्याकरण से अच्छी बुकें होनी चाहिए, तब आप इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहे हैं और क्या नाम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या स्पेलिंग के प्रश्न आ रहे हैं जो गलत है। इनमें से 4 स्पेलिंग दे रखी है, इनमें से कौन सी गलत है या फिर इनमें से कौन सी सही है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रश्न कठिन भी नहीं है, लेकिन अपने स्तर नहीं है, अपन ने वो चीजें पढ़ी नहीं है। आगे हम बात करें भाई हिंदी की, तो हिंदी में आपके व्याकरण से प्रश्न आए, जैसे व्याकरण में रस हो गए, अलंकार हो गए, छंद वगैरह, मुहावरे। पुस्तक कौन सी किसने लिखी, एक आध प्रश्न इसके भी आए। एक जमाने में प्रश्न आते थे, पैराग्राफ दे रखा, उसके 2-3 प्रश्न तो आ जाते हैं। मतलब 20 नंबर की हिंदी आनी है किसी पेपर में, तो इसमें से आप मिनिमम 4-5 प्रश्न, या तो ऐसे मान ही लो एक पैराग्राफ होगा जिसमें 4-5 प्रश्न आएंगे, तो इसमें अपनी बात बन जाएगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, दोनों ही शिफ्ट है। मतलब जेल प्रहरी वाले में भी नहीं थे और जेल अधीक्षक वाले में भी नहीं थे, किसी में भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो आपको इजीली आ जाए। हाँ, बहुत सारे प्रश्न थे जो इजीली आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें भी PQRS टाइप के प्रश्न थे, मतलब कुछ कथन आपको दे रखे हैं, आप उनको अरेंज करना है कि क्या आएगा इनमें इसके बाद। तो हिंदी के स्तर से ये हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये कठिन लगते हैं क्योंकि अपन उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो हिंदी भी ठीक ठाक आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि पल्ले नहीं पड़े कुछ, ऐसी भी नहीं है कि आपको मजाक लगे। यही हाल जीके जीएस में भी है भाई, साइंस में भी यही। जैसे जीएस में आपका होगा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, एक यह प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि वह गरीब घर के व्यक्ति कौन है जिन्हें बाद में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। तो जाहिर सी बात है, आप सब इसको बता पाएंगे। तो ऐसे भी प्रश्न आए। तो साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रश्न, एक पता नहीं पाकिस्तानी कौन सी किताब किसने लिखी तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आए जो अपने आसपास से भी नहीं निकले। कुछ ऐसे आए जिनको आप इजीली कर पाएंगे। जो इजीली कर पाएंगे वो तो सब कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं कर पा रहा है, जो कठिन है प्रश्न, उनको अगर आप करें तो उसमें फायदा मिले। तुक्का आप लगा नहीं सकते क्योंकि फिर माइनस मार्किंग है। अरे हाँ या ना। और करंट अफेयर्स के भी आप पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट्स के पढ़ सकते हैं, ऐसे जो हाल फिलहाल की इवेंट हुए हैं। आप हाल फिलहाल की जो मीटिंग्स हुई हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। MPGK से कुछ खास प्रश्न आया नहीं है, पर मुश्किल 1-2 प्रश्न ही मुझे तो मिले हैं। 2-3 प्रश्न होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं है। साइंस में भी सभी सेक्शन से प्रश्न आ रहे हैं, आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब सबसे प्रश्न आ रहे हैं। और लेवल अभी भी वही है कि कुछ ऐसा नहीं है उराम बन है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खड़े खड़े कह दे कि अरे ये तो हमसे बच के कहां जाएगा प्रश्न, भाई हम तो इसको इजीली कर देंगे। हम मैथ की बात करें तो मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से ही प्रश्न आए। अर्थमेटिक के कुछ प्रश्न इतने एडवांस लेवल के कि भाई बने ही नहीं, वो बन भी जाए तो कम से कम 5-7 मिनट में प्रश्न हो। और एडवांस लेवल के जो प्रश्न आए वो तो भाई कुछ ऐसे थे, आपने सिंपली सूत्र रखा, सवाल आ गया, खत्म, खेल, उंगलियों पर कर दे रहे हैं उसको। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे दोनों ही साइड के, अर्थमेटिक के भी और एडवांस के भी, और दोनों ही पेपर में। हम इसका विश्लेषण सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना कि ताकि आने वाले समय में जो परीक्षा होगी उनमें पैटर्न पता चल जाए। इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि ईएसवी वाले किसी दिन ये पेपर में पूछ लेंगे कि भाई उज्जैन का जंक्शन कोड क्या है, मुरैना का जंक्शन कोड क्या है। बताओ किस कौन ये पढ़ के गया था, कौन सी किताब में आपने ये पढ़ा था, कौन से सिलेबस में आपने ये पढ़ा था। अपन तो कभी ये सोचे ही नहीं थे कि ऐसे भी प्रश्न आएंगे, लेकिन उन्होंने पूछे। तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते। वो बहुत एडवांस लोग हैं, वाकई में अच्छे लोग हैं जो प्रश्न बनाते हैं। मेरे विचार में स्मार्ट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन
हम इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते पूरा पेपर सिलेबस के बाहर आया है, ना ये कह सकते, नहीं ऐसा कह सकते कि पूरा पेपर सिलेबस में ही आया है। ये तो जाहिर सी बात है कि भाई 1000-2000 पदों के लिए 2-4 लाख आवेदन आते हैं। परीक्षा हमें पास करने के लिए नहीं, फेल करने के लिए बनाई जाती है। ये प्रश्न जो होंगे उनका स्तर जो होगा वो हमें फेल करने के लिए बनाया जाता है। ये उन्होंने नहीं दिखाना है उनको कि हाँ 10 लाख लोग परीक्षा में बैठे थे, देखिए 80% लोगों के, 8 लाख लोगों के 90 से ज्यादा नंबर आ गए या 90% नंबर आ गए, थोड़ी दिखाना है उनको। तो उस भीड़ में से जो उन चीजों को टैकल कर पाए, जो उनसे आगे निकल पाए, ऐसे लड़के चाहिए। इसके लिए हम क्या पढ़ें, तो वही बातें हैं सब कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ें। पढ़ाइयों का स्तर तो ये है भाई कोचिंग का, उनके नोट्स का। अभी कह देंगे कि मतलब आज जैसे पेपर हुआ है आप उसको मिला लेना, फिर वो उसमें 2% भी ना मिले, और वही लोग 15 दिन बाद पूरा पेपर की पेपर उनके नोट्स से फंसेगा। कहते देखो हमने कहा था ना केमिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, आए ना केमिस्ट्री से प्रश्न। अरे भाई इतनी बड़ी केमिस्ट्री है, इतनी बड़ी साइंस है, आपने कह दिया कि साइंस से प्रश्न आएंगे तो आ गए प्रश्न, वो तो आने ही थे, वो तो सिलेबस में भी कह रखा था। कोई आप टॉपिक बताएं वहां से प्रश्न फंसे तो ये अच्छी बात होती है, प्रश्न नहीं बताएं कि ये प्रश्न फंसेगा ना, टॉपिक बता दें वो भी फंस जाए तो भी बड़ी बात होती है। मतलब ये है कि आप किसी एक चीज के भरोसे निर्भर ना रहें। जैसे आप सिर्फ वीडियो क्लासेस देख रहे हैं या कोचिंग में है ना जी, उनके अलावा भी आप दूसरी जगहों से उनकी किताबें पढ़िए। मतलब 2-3 जगह कम से कम आपको निर्भर रहना पड़ेगा, तब आप इन चीजों को बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। और यही है, रेलगाड़ी है, औसत है, ब्याज है, समांतर श्रेणी, घातांकरण, ये सब प्रश्न आ रहे हैं तो इनका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, प्रश्न तो वही है। अगर हम बात करें भाई स्कोर की, लोगों के स्कोर कैसे बन रहे हैं, देखो यार शुरुआत में तो मुझे किसी ने 60 से कम बताया ही नहीं, बाद में कुछ लोग मिले तुमको डर ये लगता कि मतलब मैं क्षमा चाहूंगा अपने शब्दों के लिए कि पता नहीं ये वीडियो ना बना ले तो हमारी बदनामी होगी, तो लोग बताते ही नहीं है मुझे तो। लेकिन बाद में कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया भैया तो कह रहे थे कि भाई मेरे 49% सही हुए, 51 गलत हुए। अब जो हुए सो हुए यार, इसमें क्या ही कर लेगा। यही है कि लोगों ने कहा कि मतलब 60% तो ऑन एन एवरेज आ रहा है सबके, इसके कम भी आ रहे हैं लोगों के, 50% भी नंबर भी आ रहे हैं, 70 वाले भी मिले हैं, 80 वाला भाई मुझे तो कोई नहीं मिला जो ये कह दे मुझसे मेरे 80 नंबर आए हैं। 80% सही हो सकते हैं उसके, हो सकता है 80% सही हो गया हो, 8-10% गलत हो गया हो, तो 70 से 80 के बीच में तो बहुत है। 80 प्लस वाला भाई मुझे नहीं मिला कोई। आपको मिला हो, आपका स्कोर हो तो बताइए कमेंट करके, आपका बहुत ही शानदार स्कोर रहेगा। और कट ऑफ का तो अभी हम बाद में विश्लेषण करेंगे इसका कितनी जाएगी, लेकिन मतलब एवरेज यही है कि 60 नंबर तो भर के आ रहे हैं लोगों के, 60 से 70 के बीच तक तो ठीक है, ये तो सबके आ रहे हैं इजिली, भले ही माइनस मार्किंग है पर इतना हो जा रहा है। और 50 या 50 से कम भी आ रहे हैं, 70 से ऊपर भी आ रहे हैं, 80 वाले कम है, तो कट ऑफ कितनी रहेगी वो बाद में अपन देखेंगे। फिलहाल तो स्थिति यही है कि बहुत अच्छे भी नंबर नहीं आ रहे हैं। पहली एमपी में परीक्षा है इस लेवल की जिसमें माइनस मार्किंग है, तो अब अपन को इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि हो सकता है भले ही एमपी प्लस का आने वाले समय में सिलेबस ना बदले, लेकिन माइनस मार्किंग ऐड हो जाएगी, ये बात तो निश्चित है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हम तुक्कों के भरोसे नहीं जी सकते। किसी की अगर उस समय पर मान लो आपको 60 प्रश्न आ गए, श्योर आ गया 40 में से 60 प्रश्न, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आ जाते हैं। अरे भाई 40 प्रश्न ही तो बचे, इनमें से अगर 15-16 सही हो गए या 20 प्रश्न सही हो गए तो आप समझ लीजिए 75 नंबर प्लस निकल गए। यही हमारे साथ होता था भाई, मेरे तो मुझे मतलब यही लगता था, इस बार जो पेपर मैंने दिया था मुझे 60 प्रश्न ही आए थे जो मैंने पहली बार में किए थे, उसके बाद जो भी हुआ हो 17 मेरे और सही हो गए, 77 नंबर आ गए। पर अब ऐसा नहीं है, अब आप उन प्रश्नों को टिक मारने में डरते हैं, भले ही हमें कितना सोच रहे हैं कि ये प्रश्न तो भाई सही ही होगा जो हम लगा रहे हैं, लेकिन मन में एक निश्चित रूप से झिझक रहती है, अरे हाँ या ना। तो अब हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी, तैयारी भी इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तुक्कों के भरोसे अब हम नहीं जा सकते हैं। मेरा जो स्कोर कम हुआ है उसका मेजर रीजन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, क्योंकि मेरी आसपास जितनी परीक्षा हैं या मैं परीक्षाएं दे चुका हूं उनमें किसी में भी इंग्लिश नहीं है। 1 साल पहले शिक्षक की परीक्षा दी थी, उसमें इंग्लिश नहीं थी। उसके पहले तो ऑप्शनल था इंग्लिश से संस्कृत, तो संस्कृत लेते थे, तो इंग्लिश हमने पढ़ी ही नहीं। उस वजह से शायद इंग्लिश में मतलब बहुत ही बेकार हुआ, जितना भी 4-5 प्रश्न किए हो शायद पता नहीं वो भी सही निकले कि नहीं निकले। तो इंग्लिश की वजह से मेरा तो खराब हुआ भाई स्कोर। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।